नमस्कार। आज हम प्रमेय हल करना सीखेंगे। प्रमेय है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, हम रोजाना कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, लेकिन हमें आज इसे हल करके बताना है कि हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो वास्तव में 180 ही होता है। तो इसको हल करने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। त्रिभुज, क्योंकि दिया हुआ है कि त्रिभुज तो हमको बनाना ही है। तो ये त्रिभुज है ए, बी और सी। इनके ये कोण है 1, 2 और 3। इन तीनों कोणों का योग हमको 180 बताना है। तो हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए, बी, सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी हमको दिया हुआ है, ज्ञात करना है तो कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों कोणों का योग हमें 180 बताना है। तीनों कोणों का योग 180, ये हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम रचना करते हैं। क्या रचना करेंगे? तो ये जो BC है, इस BC के समांतर इस E से होते हुए हम एक लाइन खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा का नाम हमने दे दिया X Y। A से होते हुए BC समांतर XY खींची। हम BC के समांतर XY खींचते हैं जो बिंदु A से गुजर रही है। तो अब यहां पर ये बहिष्कोण बनते हैं। ये XAB, इसको अपन नाम देते हैं नंबर 4 और इसको नंबर 5 नाम दे देते हैं। उपपत्ति हल करते हैं हम इसे। हम जानते हैं कि सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। सरल रेखा पर जितने भी कोण बने उन कोणों को जोड़ेंगे तो उसका योग 180 होगा। देखिए, ये सरल रेखा है XY, इसके ऊपर ये कोण बना कोण 4, फिर दूसरा कोण बना ये कोण 1 और तीसरा कोण बना कोण 5, यानी कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5। इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा? 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों कोण कहां बने हुए हैं? एक सरल रेखा पर एक ही बिंदु A के ऊपर। इनको जोड़ते हैं तो वहां पर योग है वो 180 आएगा। तो हम लिख लेंगे बराबर 180 डिग्री, और ये समीकरण हमारा 1 हो गया। कोण 4 बराबर, लेकिन कोण 4, अब यहां पर देखिए BC और XY क्या है? समांतर रेखा है। ये हमने यहां पर लिखा कि ये दोनों रेखा कैसी है? समांतर है। अब ये समांतर रेखा है और ये कोण A, ये जो रेखा AB है, ये इसको काट रही है। तो ये जो अपना जो कोण 4 है और कोण 2 है, ये दोनों ही कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि ये दोनों कोण हैं वो कैसे कोण है? एकांतर कोण है। तो कोण 4 बराबर कोण 2 लिखेंगे एकांतर कोण।
ये हमारा नंबर 2। इसी प्रकार ये जो कोण 5 है ये इस कोण 3 के बराबर होगा। ये भी एकांतर कोण। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, एकांतर संगत कोण के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में बहुत पढ़ा है। फिर भी एक बार देखिए, ये एक्स वाई और इस प्रकार से कोई दो समांतर रेखाएं होती है और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये इस प्रकार से ये जेड की आकृति बनती है। तो ये जो कोण होते हैं ये एकांतर कोण कहलाते हैं। ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होता है। तो ये जो 5 है वो किसके बराबर होगा? कोण 3 के बराबर होगा। तो कोण 5 बराबर कोण 3। अब इस 2 और 3 से जो ये मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 और 3 का मान हम एज इट इज समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए कोण 1 की जगह 1 ही आएगा। कोण 4 के बराबर क्या लिखा हुआ है? 2, क्योंकि 2 आ गया। कोण 5 के बराबर किसके बराबर है? 3 के, तो इसकी जगह हम 3 लिख देंगे इक्वल टू 180। ये देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। यानी हमारा जो प्रमेय था वो सिद्ध हो गया। लिख लेंगे इति सिद्धम। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए।